हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारी मैथ का टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास है, ठीक है। ओके, तो बेटा आज हम कुछ अच्छे प्रश्न करेंगे। मैं बताता हूँ आज आपको आपके क्वेश्चनों का लेवल क्या रहने वाला है। तो आप आज के जो क्वेश्चन रहने वाले बेटा, उसके लिए पहले आपको एक बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए पहले आपको एक बेसिक चीज़ सीखनी पड़ेगी। पहले मेरी बात सुनना बेटा कि बेसिक चीज़ हम कैसे सीखेंगे। सर कौन सी बेसिक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपके सामने एक स्लाइड लगा देता हूँ जिससे कि मैं आपको ठीक है 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। बेटा मेरी बात सुनना, चलो सभी बच्चे देखेंगे एक बात। बेटा आज टाइम एंड वर्क की हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। तो आज भी हम काफ़ी नए कंसेप्ट सीखेंगे बेटा। आज जो मैं तरीके कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा, वो आपके एग्जामों में भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है। जो आज वाला कंसेप्ट रहेगा बेटा, उससे आपके एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं। आज का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना। भाई मेरी बात सुनो, मैं मान लो कि 2 इंसान है भाई। ए किसी काम को मान लो, ए किसी काम को बेटा 5 दिन में 3 दिन में करता है, और बी किसी काम को बेटा 5 दिन में करता है, ठीक है। मान लो ए किसी काम को 3 दिन में करता है, ये बेटा डेज है। समझना इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बेटा। ए किसी काम को 3 दिन में करता है बेटा, बी किसी काम को 5 दिन में करता है। भाई मैं आपसे बात करूं कि टोटल वर्क क्या होता है। सर टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम। मैं मान लूं कि सर मेरा टोटल वर्क कितना है, तो यानी कि बेटा बीच में क्या आता है मेरा, बीच में आता है मेरा टोटल वर्क, यानी कि सर टोटल वर्क मेरा है 15, ठीक है। यानी कि बेटा मैं आपसे बात करता हूँ ए एक दिन में कितने काम करेगा, यानी कि बेटा एक दिन में कितने काम करेगा, इसका मतलब एफिशिएंसी। यानी कि बेटा एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कार्य क्षमता। अब मेरी बात को समझना बेटा, ठीक है। अब सभी बच्चे मेरी बात को समझेंगे। भाई ए एक दिन में कितने काम करेगा, अगर टोटल काम बेटा मेरे 15 हैं, ए एक दिन में कितने काम करेगा आप बता देंगे। सर ए एक दिन में करेगा मेरे 5 काम, ठीक है। यानी कि बेटा ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। बेटा बी एक दिन में 3 काम करेगा, यानी कि बेटा ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी बेटा मेरी आ जाएगी 3। अरे एक बात बताओ भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि ए रेशो बी पूछू बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ए रेशो बी, अगर बेटा टाइम दे रखा हो, ए रेशो बी टाइम मेरा क्या है, देखो बेटा ये 3 दिन में करता है और ये 5 दिन में करता है। और बेटा इनकी एफिशिएंसी देखना चाहूँ मैं, यानी कि बेटा इनकी कार्य क्षमता देखूँ, तो बेटा ये एक दिन में 5 काम करता है और ये एक दिन में 3 करता है। अरे आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है। हाँ सर, जो टाइम होता है ना, वो एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बेटा टाइम मेरा 3:5 है, यानी कि बेटा मेरा टाइम 3:5 है, तो बेटा मेरी एफिशिएंसी 5:3 हो जाएगी। आपको एक बात समझ में आ गई कि बेटा टाइम और एफिशिएंसी, टाइम समय और कार्य क्षमता बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। जैसे मैं आपसे बात पूछता हूँ कि ए रेशो बी का बेटा जो टाइम है, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, ए रेशो बी का टाइम रेशियो बेटा 17:10 है। ए किसी काम को 17 दिन में करता है बेटा, और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो भाई मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पूछूं तो क्या बताएंगे आप बेटा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पूछूं तो एफिशिएंसी आप डायरेक्ट बता देना कि सर इनकी एफिशिएंसी 10:17 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि सर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी होती है। टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। अगर बेटा मुझे एफिशिएंसी दे रखी हो, बात सुनना, अगर बेटा मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो ए और बी का, अगर मुझे ए और बी की, अरे चल क्यों नहीं रहा पेन, ठीक है यहाँ नहीं चलेगा, ओके कोई बात नहीं। बेटा मेरी बात सुनना, अगर मुझे ए और बी की, अगर मुझे यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है यहाँ भी नहीं चल रहा, ओके। बेटा मैं आपसे पूछता हूँ एफिशिएंसी, अगर ए और बी की बेटा एफिशिएंसी मान लो कि 3, ये मान लो आप एफिशिएंसी 10:7 है, तो बेटा इनका टाइम क्या आएगा, आप टाइम बता देना। सर टाइम आएगा 7:10। यानी कि आपसे एफिशिएंसी देखकर टाइम पूछे या टाइम देकर आपसे एफिशिएंसी पूछे तो आप बता देना सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ बेटा।
क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपको ये बात समझ में आ गई है? आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा अब चलेंगे हम अपने सवालों पर, ठीक है? अब सभी बच्चे अपने सवालों पर चलेंगे। बेटा आपके सामने आपका पहला सवाल आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल, मुझे बताना बेटा इस सवाल का सही जवाब मेरा क्या आएगा, ठीक है? मैं दे रहा हूँ बेटा आपको समय, आपको समय दिया जा रहा है 1 मिनट का। आप 1 मिनट में इस सवाल को सोल्व करके बताइए मुझे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है? अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया ना बेटा तो हद से ज्यादा आसान सवाल है मेरा ये, और आज काफी सारे सवाल करवा के दिखाऊंगा आपको आसान आसान। आपको हो सकता है शुरुआत के 1-2 सवालों में प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके बाद बेटा प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है? ओके बेटा, भाई जल्दी करो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इस सवाल को सोल्व करके बताओ। चलो भाई मेरी बात सुनना, 2 इंसान है यहाँ पर। कौन कौन से इंसान है सर? एक तो मेरा अनमोल है और एक बेटा मेरा कौन है? विनय है। ये मैंने मान लिया ए अनमोल और बेटा वी विनय। 2 इंसान मुझे दे रखे हैं, अनमोल और विनय। बेटा मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, अनमोल इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज विनय, यानी कि अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। यानी कि बेटा विनय अगर एक काम करता है तो बेटा अनमोल 3 काम करेगा। यानी कि बेटा इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी सर 3:1 है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इनकी सर कार्य क्षमता 3:1 है? बेटा विनय अगर एक काम करता है तो अनमोल 3 काम करेगा, तभी तो 3 गुना अच्छा कारीगर होगा, ठीक है? तो बेटा इनकी एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है। तो मैं टाइम का रेशो पूछूं आपसे, मुझे बताना टाइम का रेशो क्या आएगा? आप बता देंगे सर टाइम का रेशो 1:3 आ जाएगा, ठीक है? आगे सवाल को पढ़ो। इसलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम समय में कार्य पूरा करता है। भाई विनय की तुलना में देखो, विनय अगर मान लो 3 दिन में काम पूरा कर रहा है तो बेटा अनमोल 1 दिन में करेगा, यानी कि बेटा 2 दिन कम में कर रहा है। लेकिन प्रश्न मेरा कह रहा है कि विनय की तुलना में 60 दिन में कम पूरा करता है, यानी कि बेटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी बेटा, यानी कि 1 की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 1 की वैल्यू मेरी 30 आ जाएगी। यानी कि बेटा ये ले रहा है किसी काम को करने में 30 दिन और बेटा ये ले रहा है किसी काम को करने में 90 दिन। आपको एक बात समझ में आ गई कि विनय सर किसी काम को 90 दिन में करता है और बेटा अनमोल किसी काम को 30 दिन में करेगा। क्या आपको एक बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बताओ मुझे, ठीक है? तो बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल वर्क कितना होगा, अरे ये पूछ रहा है कि वे दोनों एक साथ काम करें। सवाल मेरा ये है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? बेटा पहले मुझे टोटल काम तो पता हो तभी तो बताऊंगा मैं कि काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ कि विनय, अनमोल को ले लो या विनय को ले लो। अनमोल बेटा एक किसी काम को 30 दिन में करता है और 1 दिन में बेटा 3 काम करता है, यानी कि टोटल काम कितने हो गए भाई? अनमोल बेटा एफिशिएंसी 3 है, यानी कि बेटा 1 दिन में 3 काम करता है और बेटा 30 दिन लगे हैं किसी काम को करने में, यानी कि बेटा टोटल वर्क मेरा 3 गुना 30 90 होगा। टोटल वर्क मेरा आ गया 3 गुना 30, यानी कि सर कुल समय, अगर मेरा कुल कार्य की बात करूं, टोटल वर्क पूछूं मैं आपसे तो बेटा टोटल वर्क मेरा 3 गुना 30 हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा प्रश्न ये है कि सर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बेटा टोटल काम मेरा 90 है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई ये 1 दिन में 3 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम करेंगे। तो बेटा 90 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? बेटा 90 दोनों मिलकर 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 सही 1/2 दिन में कर देंगे, ठीक है? तो बेटा राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा? मेरा राइट आंसर आ गया इस सवाल का 22 सही 1/2 दिन। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था और आपने इसको सीख लिया होगा, ठीक है? क्या बेटा मैं अगले सवाल पर चलूं? क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? तो बेटा मैं अगले सवाल से मिलवा दूं आपको। चलो आपकी स्क्रीन पर आपका अगला सवाल आ चुका है बेटा। अब मुझे इस सवाल को आप सोल्व करके दिखाना, ठीक है? अब सभी बच्चे इस सवाल को मुझे सोल्व करके दिखाएंगे, फिर मैं बताता हूँ कितना आसान सा सवाल है और आप लोग खामखा ऐसे सवालों में उलझे रहते हो, ठीक है? हालांकि ये सवाल उलझने वाला नहीं है जितना कि आप उलझ जाते हो उन सवालों में, ठीक है? मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा आपको असली बात को।
करो भाई जल्दी करो, सवाल को सोल्व करके बताओ मुझे। ए उतना काम कर सकता है जितना कि बी प्लस सी मिलकर कर सकती है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने तो भाई, इन्होंने तो 100% की बात कह दी ये तो। ए उतना काम कर सकता है जितना बी प्लस सी मिलकर कर सकती है। आप सोल्व करो फिर मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है भाई। पहले आप सोल्व करो। लगाओ भाई दिमाग लगाओ। बेटा मेरी बात सुनना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा। ये सवाल कह रहा है कि सर ए उतना काम कर सकता है जितना बी प्लस सी मिलकर कर सकती है। भाई मैंने मान लिया कि ए उतना काम कर सकता है जितना कि बी प्लस सी मिलकर करती है। भाई एक बात बताओ, मैं मान लूँ कि बेटा अगर बी प्लस सी एक काम करती है तो बेटा ए भी एक काम करता है। क्या आप इस बात को समझ गए? ए उतना ही काम कर सकता है जितना कि बेटा ये वर्क है, ये इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी बेटा 1:1:1 आ गई, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई कि सर ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी प्लस सी मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई आगे चलो। ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम पूरा कर देते हैं। भाई मेरी बात सुनना, भाई 9 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा? मैं 9 घंटे अगर 36 मिनट की बात करूँ ना, तो बेटा इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो 9 घंटे और 36 मिनट को क्या लिखूंगा सर? मैं 36 मिनट को लिख दूँ 36/60 घंटे में बना दूँ। 12×3 = 36, 12/5 और 5 45 और 3 48 बेटा 48/5। यानी कि मैं मान लूँ कि सर ए प्लस बी किसी काम को 48/5 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान लूँ भाई, मैं मान लूँ कि सर ए प्लस बी किसी काम को 48/5 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और सी अकेला 48 घंटे में कर सकता है। और बेटा सी कितने घंटे में कर सकता है? सर सी सर कर सकता है 48 घंटे में। तो बेटा ये किस चीज का रेशियो है आपको पता होगा? सर ये टाइम का रेशियो है, ये बेटा टाइम का रेशियो है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो आपको पता है सोल्व हो जाएगा, ये 48 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा बेटा? 48/5 गुना 48, 48 कहते हैं 1/5। यानी कि बेटा टाइम का रेशियो क्या आ गया? टाइम का रेशियो 1/5 आ गया। तो बेटा मैं अगर एफिशिएंसी का रेशियो पूछूं, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पूछूं तो आप बता देंगे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बेटा 5:1 आ जाएगा। क्या एक बात समझे आप कि बेटा ए प्लस बी अपॉन में सी की अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो बेटा 5/1 आ जाएगी। क्या आप इस बात तक समझे? क्या आपको इतना समझ में आया? अरे भाई ए प्लस बी किसी काम को 48/5 घंटे में कर रहे थे, सी 48 घंटे में कर रहे थे। बेटा मैं अगर टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो 1:5 आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ तो 5/1 आ जाएगा। यही तो बात मैंने पहले समझाई थी कि टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पूछूं आपसे, अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पूछूं तो आप कहेंगे सर 2 है। बेटा यहाँ पर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पूछूं आप कहेंगे 6 है। भाई ऐसा हो सकता है कि एक बार तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 हो, एक बार तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 2 काम करे और एक बार ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 काम करे? ऐसा नहीं है सर, इनकी एफिशिएंसी तो सेम रहेगी। यानी कि बेटा इसको भी मेरे को 6 बनाना पड़ेगा। यानी कि सर 6 कैसे बनेंगे? 3 से गुना कर दो। यानी कि बेटा ये मेरा आ जाएगा क्या? ये मेरा आ जाएगा 3 और ये बेटा मेरा आ जाएगा क्या? ये भी मेरा आ जाएगा 3। यानी कि अब देखो बेटा, अब दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। यानी कि बेटा मैं आपसे ए की एफिशिएंसी पूछूं और बी की एफिशिएंसी पूछूं और बेटा सी की एफिशिएंसी पूछूं, आप निकाल सकते हैं। हाँ सर ए की 3 है, सी की 1 है, तो बेटा बी की कितनी हो जाएगी? भाई इन दोनों की 6 है तो बेटा बी की 2 हो जाएगी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि सर ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2:1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बताओ मुझे। आ गई ये बात समझ में? अगर बेटा आपको ये बात समझ में आ गई, अब आगे सवाल को पढ़ो। बेटा सी अकेला इस काम को 48 घंटे में कर सकता है। भाई सी की एफिशिएंसी है 1, यानी कि बेटा सी 1 घंटे में एक काम करता है।
तो बेटा सी अगर इस काम को 48 घंटे में करेगा तो मैं टोटल वर्क पूछूं आपसे, अगर मैं कुल कार्य पूछूं आप बता देंगे सर कुल कार्य 1 गुना 48 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क बेटा 48 आ गया। 48 काम को बेटा बी अकेला कितने दिनों में करेगा भाई? बी एक दिन में 1 घंटे में 2 काम करता है बेटा, तो 48 काम को कितने घंटे में करेगा? तो आप बताओ, अगर बी किसी एक मतलब 1 घंटे में 2 काम करता है तो 48 काम को बेटा 48/2 यानी कि बेटा 24 घंटे में कवर करेगा। इसका राइट आंसर बेटा 24 आवर आ जाएगा। 24 इज द राइट आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था बेटा, बेसिक के साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर बेसिक के साथ सवाल को क्लियर करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और काफी कुछ चीजें आप सीख कर जाओगे। ठीक है, आपके सामने अगला सवाल आ चुका बेटा, मुझे अगले सवाल का जवाब देकर बताना। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आप करके दिखाओ मुझे 16 इसका राइट आंसर क्या आएगा। काफी सारे सवाल करवाऊंगा बेटा एक ही पैटर्न के। ठीक है, एक ही पैटर्न के आज सारे के सारे बेटा यही पैटर्न कवर करवाऊंगा आपको, यानी कि इस टाइप में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अगर आप एग्जाम देने जाओ और ये टाइप बेटा बार बार पूछी भी जाती है, मैं चाहता हूं कि एग्जाम में अब कभी भी आप ऐसी टाइप को गलत मत करना कम से कम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो गलत मत करना बिल्कुल भी ऐसे सवालों को। जल्दी करो बेटा, आपके सामने तीसरा सवाल है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप जल्दी मुझे सोल्व करके बताइए सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो मुन्ना। चलो भाई मेरी बात सुनो सभी बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। एक बात बताओ, अरे हाँ बेटा, प्रिंटर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में करते हैं। मैंने मान लिया बेटा ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को, ए प्लस में बी मिलकर बेटा किसी कार्य को 24 मिनट में करते हैं। बेटा ए अकेला उस कार्य को, बेटा ए अकेला उस कार्य को 60 मिनट में करता है। ठीक है भाई, तो भाई मैं आपसे बात करूं कि बेटा इनका टोटल वर्क क्या मान लूं मैं? भाई मैंने मान लिया टोटल आवर मान लूं। ठीक है, टोटल वर्क मान लो। चलो मैं टोटल वर्क मैंने मान लिया बेटा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। यानी कि बेटा मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल लूँ कि ए प्लस बी बेटा एक दिन में कितना काम करेगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी बताओ सर। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और बेटा ए की एफिशिएंसी मेरी 2 आ जाएगी। बेटा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे मैं बताऊँ। ए प्लस बी है और ये बेटा ए है, इनका रेशियो बेटा टाइम का रेशियो क्या है? इसका टाइम का रेशियो बेटा 24 60, तो बेटा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। टाइम का रेशियो 2:5 है बेटा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो बेटा 5:2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि बेटा एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि एफिशिएंसी का रेशियो बेटा 5:2 है। ठीक है भाई, अरे आगे सभी को इतनी बात समझ में, टाइम का रेशियो बेटा एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बेटा टाइम का रेशियो 2:5 है, तो बेटा एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब आगे सवाल को पढ़ो। यदि प्रिंटर बी बेटा इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी मैं यहाँ पर लिख दूँ, इनकी एफिशिएंसी बेटा 5:2 है। इनकी कार्य क्षमता, अगर ये 5 पेज प्रिंट करता है तो उतने ही समय में बेटा 2 पेज प्रिंट करता है। ठीक है, अगर बेटा ये 5 पेज प्रिंट करता है तो ये 2 पेज प्रिंट करता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। यदि बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से, बेटा बी की एफिशिएंसी बताओ मुझे क्या आएगी। देखो ये तो ए प्लस बी की 5 है और बेटा ए की 2 है, तो मैं आपसे बी की एफिशिएंसी पूछूं तो आप बी की एफिशिएंसी क्या बताएंगे? बेटा ये तो मेरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ये ए की है, तो बेटा मैं आपसे बी की एफिशिएंसी पूछूं आप बता देंगे? सर बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। ठीक है,
बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। आगे सवाल को पढ़ो, यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 ज़्यादा पेज प्रिंट करता है। बेटा बी और ए की एफिशिएंसी क्या है? बी और ए की एफिशिएंसी क्या है? बेटा बी अगर 3 पेज प्रिंट करता है तो ए 2 करता है। ये कह रहा है कि प्रिंटर बी 1 मिनट में ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है, लेकिन यहाँ पर तो बेटा 1 पेज ही ज़्यादा प्रिंट कर रहा है, यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 है। तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। और बेटा 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। इसका मतलब ये देखो, सवाल दोबारा पढ़ लो, यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में, अब सवाल क्या बन गया बेटा? अब सवाल मेरा ये बन गया कि सर ठीक है, अब मेरा सवाल क्या बन गया बेटा? बेटा मेरा सवाल बन गया, अगर प्रिंटर बी 1 मिनट में 15 पेज प्रिंट करता है और बेटा प्रिंटर बी 1 मिनट में 10 प्रिंट करता है, और बेटा प्रिंटर बी ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है, ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि बेटा बी की वैल्यू 15 है, मतलब बी 1 मिनट में 15 पेज प्रिंट करता है। ठीक है, तो बेटा मुझसे ही पूछ रहा है कुल कितने पेज प्रिंट हुए। भाई एक बात बताओ, भाई ए कुल काम को 60 मिनट में करता है, ए कुल काम को 60 मिनट में करता है, और बेटा ए 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है? आपको पता है सर, ए 1 मिनट में 10 पेज प्रिंट करता है। ठीक है, ए 1 मिनट में 10 पेज प्रिंट करता है, ए 1 मिनट में बेटा 10 पेज प्रिंट करता है। तो भाई सवाल मेरा क्या है, अगर बेटा ए 1 मिनट में 10 पेज प्रिंट करता है तो बेटा ए 60 मिनट तक काम करता है पूरा, तो बेटा टोटल पेज कितने होंगे आप बता सकते हैं? तो टोटल पेज होंगे मेरे 60 गुना में 10, यानी कि सर 600 पेज होंगे कुल पेज। ठीक है, आप बेटा बी से भी निकाल सकते हो, आप ए प्लस बी से भी निकाल सकते हो। पता है कैसे? चलो ए प्लस बी से रहने दो, आप ए से निकाल लो इसको। ठीक है बेटा, ए देखो, ए 1 मिनट में बेटा 10 पेज प्रिंट करता है और ए 60 मिनट में पूरा काम करता है, यानी कि बेटा 60 मिनट में कितना पेज प्रिंट कर देगा? अगर 1 मिनट में 10 पेज प्रिंट कर रहे तो बेटा 60 मिनट में 600 पेज प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई होप आपका ये सवाल क्लियर हो चुका होगा, आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मैं आपको अगले सवाल पर लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा। अगला सवाल मैं सारे के सारे सवाल ऐसे करवाऊंगा। ठीक है, कोई बच्चा सवालों को गलत नहीं करेगा भाई। आप इस सवाल को मुझे करके बताओ राइट आंसर क्या आएगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, सोल्व करो आप। बेटा ये पर्सन मेरे एसएससी सीजीएल प्री मेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको सोल्व करो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आज का बेटा चौथा सवाल है ये। ठीक है, आज सारे के सारे इसी टाइप के सवाल करेंगे और आज बेटा आपकी ये टाइप कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना और सवालों को सोल्व करेंगे। बेटा इस सवाल का मुझे जवाब बताओ, इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा। आज बोर्ड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ऐसे हो जाता है, पीछे की चीजें ब्लर हो जाती है बार बार। हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ सवाल जल्दी बताओ कमेंट करके मुझे आंसर दो। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? अब जल्दी से जल्दी मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? बच्चा मेरी बात सुनना, ठीक है, सभी बच्चे मेरी बात को सुनेंगे बड़ी प्यार से। बच्चा मेरी बात सुनो, देखो, ठीक है, आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, बड़ी प्यार से सुनना। बेटा ए 3 टाइम्स ए काम को करने में बी प्लस सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, यानी कि भाई 3 गुना समय लेने का मतलब क्या होता है? आपको एक बात पता है? ए किसी काम को करने में बी प्लस सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, यानी कि बेटा ए, अगर बेटा बी प्लस सी, बेटा टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पर, टाइम, बेटा बी प्लस सी अगर 1 घंटा लेता है तो बेटा ए 3 घंटे लेगा। अगर बेटा मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी बेटा 1:3 आ जाएगी। ठीक है, ओके, आपको इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बेटा एफिशिएंसी मुझे निकालनी पड़ेगी, हर सवाल में एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। बी कार्य करने के लिए ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है, यानी कि बेटा बी अगर कार्य करना चाहे, बेटा अगर ये बी है, बेटा बी, चलो मैं यहाँ लिख दूँ, बेटा बी अगर कार्य करना चाहे तो ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है, ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है, यानी कि बेटा ए प्लस सी मिलकर एक यूनिट समय लेती है, तो बेटा बी 4 यूनिट समय लेगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ से भी एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो बेटा 4:1 आ जाएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है और बेटा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बेटा एक बार तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो और एक बेटा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 हो? ऐसा नहीं है सर, काम तो बराबर ही करेंगे, एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी इनकी, ठीक है। तो बेटा इनको बराबर करो, कैसे? ये 5 से गुना कर दूँ इसको मैं और इसको कर दूँ मैं 4 से गुना, यानी कि बेटा ये आ जाएगा मेरा 5/15, यानी कि बेटा ये मेरा आ जाएगा 16 क्या आएगा मेरा ये, अरे ये 1:4 आएगा ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1:4, ठीक है। यानी कि बेटा ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आएगा 4/16। देखो भाई अब दोनों की एफिशिएंसी 20-20 हो गई, अब दोनों की एफिशिएंसी 20 हो गई। बेटा मैं अगर यहाँ से आपसे ए बी सी की एफिशिएंसी तीनों की पूछूँ, आप बता देंगे? अगर मैं आपसे ए बी और बेटा सी की एफिशिएंसी पूछूँ, आप बताओ। देखो आपको पता है कि सर ए की एफिशिएंसी 5 है और बेटा बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बेटा सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? अरे तीनों की एफिशिएंसी 20 है ना, बेटा 5 4 9, इससे क्या आ जाएगी 11, यानी कि बेटा इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई? 5:4:11। बेटा तीनों यदि एक साथ काम करें तो काम 24 दिनों में पूरा होता है। बेटा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आपको पता है कि सर इसकी एफिशिएंसी 5 काम करने की, इसकी 4, इसकी 9, यानी कि मैं बात करूं बेटा तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करेंगे। तो बेटा 24 दिन में अगर काम को पूरा कर रहे हैं और एक दिन में अगर 20 काम करते बेटा, तो टोटल वर्क मेरा क्या होगा? आप बता सकते हैं सर, टोटल वर्क होगा मेरा, अगर टोटल वर्क 24 दिन में कंप्लीट हो रहा है और बेटा एक दिन में 20 काम करते हैं तो टोटल वर्क मेरा 24 गुना 20 होगा, ठीक है। तो बेटा ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा? भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो बेटा ए इस काम को करने में कितना समय लेगा? 5 चौक 20, यानी कि बेटा 24 चौक 96, यानी कि बेटा क्या लेगा, कितना समय लेगा बेटा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 96, ठीक है। इसका बेटा राइट आंसर आ जाएगा 96 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बेटा आपको समझ में आ चुका होगा कि टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी के रेशियो कितना ज़्यादा लाभदायक है। अगर बेटा आप इस रेशियो को नहीं समझोगे ना तो सवाल करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। अगर आपको ये रेशियो समझ में आ गया तो बेटा सवाल आपका बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलो मैं अगले सवाल करवाता हूँ आपसे। अगला सवाल आपके सामने है बेटा, इस सवाल का मुझे जवाब देना सभी बच्चे। 5वां सवाल आपके सामने आ चुका है। 5वें सवाल का मुझे जवाब देकर बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। अच्छा सवाल है बेटा, बुद्धि घूम जाएगी पेपर में अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं सीखा तो, ठीक है। मुझे सवाल का जवाब दो, अब क्या आएगा राइट आंसर। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को सवाल करने के लिए मैं, इसके बाद मैं आपको करवा दूंगा। देखो बच्चा देखो, बेटा देखो ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है। यानी कि बेटा मैं बात करूं ए बी और सी की तुलना में, यानी कि बेटा ए बी सी की तुलना में 7/9 काम करता है। इसका मतलब पता है क्या है बेटा? अगर बी और सी 9 काम करते हैं तो बेटा ए इसका 7 काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है भाई, बी प्लस सी की तुलना में 7/9 काम करता है, ठीक है भाई। आगे समझ में बात? बेटा ए बी प्लस सी की तुलना में 7/9 काम करता है, यानी कि बेटा ए अगर 7 काम करता है तो बी प्लस सी 9 काम करेंगे। ये कैसे आया? अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो मेरी बात सुनो भाई। ए बी प्लस सी की तुलना में 7/9 काम करता है। भाई मान लो कि ए करता है कितना काम? आप मान लो कि सर ए करता है 1 काम, आप मान लो बी प्लस सी की तुलना में, आप मान लो सर बी प्लस सी अगर 1 काम करता है, बी प्लस सी बेटा अगर 1 काम करता है
तो बेटा ए करता है 7/9 काम, ए करता है 7/9। बेटा यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो b प्लस सी अपोन में ए निकाल लोगे, तो बेटा मेरी क्या आ जाएगी, आप ये आ जाएगा, आप इसको करना, आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या 9/7 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करना चाहोगे तो 9/7 आ जाएगा। बेटा ये टाइम का रेशियो था, ठीक है, ये टाइम का रेशियो था, टाइम का रेशियो मेरा 7/9 आएगा, तो बेटा फर्क का रेशियो मेरा 9.7 आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई कि बेटा ए बी प्लस सी की तुलना में 7/9 काम करता है, यानी कि बेटा ए अगर 7 काम करता है तो बी प्लस सी बेटा 9 काम करेंगे। ठीक है, आगे सवाल को सुनो। ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं। भाई 40% तेजी का मतलब पता है क्या होता है बेटा, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है सर 40/100, यानी कि बेटा 2/5, यानी कि बेटा 2/5। अरे एक बात बताओ मुझे, 2/5 तेजी से काम कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, ए और बी मिलकर सी से, यानी कि मान लो बेटा सी अगर 40 काम करता है, अगर बेटा सी मान लो कि 5 काम करता है, सी मान लो कि सर 5 काम करता है, तो बेटा ए प्लस बी कितने करेंगे, इससे 40% तेजी से, यानी कि सर 40% तेजी का मतलब कि 5 से 2 ज़्यादा, यानी कि बेटा 7 काम करेंगे। आपको एक बात समझ में आ गई कि सर अगर सी 5 काम करता है तो बेटा ए प्लस बी 7 काम करेंगे। ठीक है, ओके, आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर तो बेटा 16 हो रही है और यहाँ पर बेटा 12 हो रही है। ऐसा हो सकता है कि एक बार सर इनकी एफिशिएंसी 16 हो और एक बार 12 हो, नहीं सर, इनको सेम बना लो, कैसे 48 से, तो बेटा यहाँ 3 से गुना कर दो और बेटा यहाँ कर दो 4 से, यानी कि सर ये हो जाएगा मेरा 21/27, और बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सर 28/20 ऐसे हो गया। ठीक है, तो बेटा क्या मैं आपसे ए रेशो बी रेशो सी की एफिशिएंसी निकलवाऊं, आप निकाल देंगे ए रेशो बी रेशो सी की एफिशिएंसी, तो बेटा ए की एफिशिएंसी 21 है, बी की एफिशिएंसी बेटा पता, सी की एफिशिएंसी 20 है, बेटा बी की कितनी होगी, अगर इन तीनों की 48 है बेटा तो इसकी हो जाएगी कितनी, इसकी हो जाएगी 7, यानी कि बेटा बी की एफिशिएंसी 7 है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ए रेशो बी रेशो सी बेटा 21/7/20 हो जाएगा। अरे यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। अरे कोई यहाँ तो नहीं उलझ रहा है, कोई यहाँ पर तो नहीं उलझ रहा है, अरे कोई यहाँ तो नहीं उलझ रहा है। ये बेटा देखो बी प्लस सी अगर एक काम करते हैं तो बेटा उतने ही समय में ए कितना 7/9 काम करेगा, तो ये टाइम का रेशियो है भाई। अगर बी किसी समय में बेटा, अभी देखो दोबारा बताता हूँ मैं इसको, बी प्लस सी अगर किसी समय में एक काम करते बेटा, तो उतने ही समय में बेटा ए कितना काम करता है, ए 7/9 काम करता है। तो बेटा टाइम का रेशियो है ये टाइम का रेशियो मेरा क्या आ गया सर, टाइम का रेशियो मेरा आ गया बी प्लस सी अपोन में ए बेटा 7/9 आ गया। तो बेटा मैं एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो भी तो 9/7 आएगा, तो इसीलिए बेटा ये 9/7 आया था एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, ये बी प्लस सी 9 बेटा ए 7। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा टाइम का रेशियो आया था, कोई यहाँ पर ही उलझ रहा हो तब से। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, आगे सवाल को पढ़ो, यदि वे तीनों 28 दिन में एक काम पूरा करते हैं, भाई तीनों मिलकर 28 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, तो बेटा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे आप बता सकते हैं सर, तीनों मिलकर एक दिन में 48 काम करते हैं, और बेटा टोटल काम अगर 28 दिन में पूरा होता है ना, तो टोटल वर्क मेरा आ गया बेटा 48 गुना में 28, टोटल वर्क मेरा आ गया बेटा 48 गुना में 28। तो पूछ रहा है सर बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, बेटा बी अगर किसी काम एक दिन में 7 काम करता है तो टोटल वर्क मेरा ये है, इसको करने में कितना दिन लेगा सर, 7 चौक 28, अगर मैं 48 की 4 से गुना करना चाहूँ बेटा 4 8 32, 192 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा बेटा, 192 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 192 इज द राइट आंसर। तो बेटा आपको मेन बात तो यही है कि आपको एफिशिएंसी के रेशियो और बेटा टाइम के रेशियो में सवाल को करना है। ठीक है, ओके भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है,
छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा। इस सवाल का मुझे जवाब देना सभी बच्चे। मैं देखता हूँ इस सवाल का जवाब सबसे पहले मुझे कौन देता है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। करो इस सवाल को सोल्व करके बताओ मुझे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। मैं आपके आंसर का जवाब इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करिए आप। ओम हरि ओम। जल्दी करो भाई, जल्दी जवाब दो मुझे। बस भाई, आपकी समय लीला समाप्त हुई। चलो 30 सेकंड और दे देता हूँ, क्योंकि अच्छा लेवल का सवाल है बेटा। समय तो थोड़ा देना पड़ेगा आप लोगों के लिए। आप लगाओ, दिमाग लगाओ। बच्चों, बच्चों मेरी बात सुनो, ठीक है बच्चा। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे, कि सर a प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर 40 दिन में कर देते हैं। भाई इसका मतलब क्या है? चलो इस चीज़ को बाद में देखूंगा मैं। भाई मुझे एक बात बताओ कि सर a प्लस बी इस कार्य को c की तुलना में 33.33% कम समय में पूरा करता है। बेटा 33.33% कम समय में पूरा करता है। भाई 33.33 का मतलब होता है सर 1/3 कम समय में पूरा करता है। 1/3 बेटा कम का मतलब माइनस होता है, यानी कि a प्लस बी इस कार्य को c की तुलना में, भाई मैंने मान लिया कि सर c अगर 3 घंटे लेता है, अगर c बेटा इस काम को करने में 3 यूनिट समय लेता है, तो बेटा a प्लस बी 2 यूनिट समय लेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ a प्लस बी अपॉन में c, तो आप बता देंगे सर c की तुलना में 33.33% कम समय ले रहा है। बेटा 33.33% का मतलब होता है 1/3, यानी कि सर 3 समय ले रहा है तो 1 कम समय ले रहा है, यानी कि बेटा c अगर 3 समय ले रहा है तो बेटा a प्लस बी ले रही है 2 समय। ठीक है, यानी कि बेटा इनके टाइम का रेशियो क्या आ गया? टाइम का रेशियो बेटा ये आ गया। और यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकाल लूँ तो बेटा एफिशिएंसी आ जाएगी मेरी 3:2। मेन काम मुझे एफिशिएंसी का ही करना है। ठीक है, ओके। अब बेटा जबकि बी उस कार्य को करने में a प्लस सी से, बेटा बी उस कार्य को करने में a प्लस सी से 33.33% अधिक समय ले रहा है। भाई 33.33% अधिक का मतलब कि सर अगर a प्लस सी बेटा 3 यूनिट समय ले रहा है, तो बेटा b कितना लेगा? 1 अधिक लेगा, यानी कि बेटा 4 यूनिट समय लेगा। ठीक है, तो बेटा मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ b अपॉन में a प्लस सी निकालना चाहूँ, तो बेटा a प्लस सी अगर 3 यूनिट समय ले रहा है बेटा, तो b 4 लेगा। और मैं यहाँ से बेटा एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ, तो एफिशिएंसी का रेशियो बेटा 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा इन दोनों की एफिशिएंसी 5 है और यहाँ पर इन दोनों की एफिशिएंसी 7 है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार इनकी एफिशिएंसी 5 हो, एक बार 7 हो। सेम बना लो। कैसे सर? सेम 35 बना लूंगा, यानी कि बेटा यहाँ कर दूंगा मैं 7 से गुना और यहाँ कर दूंगा 5 से गुना। तो बेटा यानी कि ये 3 की वैल्यू 21 है, बेटा 2 की वैल्यू 14 है, बेटा 3 की वैल्यू 15 है। ठीक है, और बेटा 4 की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप a प्लस बी ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं? हाँ सर, यहाँ से बड़ी आसानी से हम a रेशियो बी रेशियो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे? बेटा a कितना है आप बता सकते हैं सर? b 15 है। बेटा b का मुझे पता है 15 है, बेटा c का मुझे पता है 14 है, और बेटा ये दोनों मिलाकर 45 है, 35 है। तो आप बता सकते हैं 14 और 29, तो बेटा a कितना होगा मेरा? आप बड़े प्यार से बता सकते हैं सर a की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। ठीक है, बस सवाल मेरा खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि सर ये तीनों मिलकर अगर काम को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं भाई, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे आप बता देंगे? सर 14 से 20 और 35, तीनों मिलकर एक दिन में 35 काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 35 काम करेंगे। और काम बेटा अगर मेरा 40 दिन में पूरा हो रहा है, यानी कि टोटल वर्क मेरा 35 गुना 40 आ गया। टोटल वर्क मेरा बेटा 35 गुना 40 आ गया। ठीक है सर, मेरा टोटल वर्क आ गया 35 गुना
40। तो बेटा ये कह रहा है कि बी प्लस सी इसको करने में कितना समय लेगा बेटा, 35 गुना 40 की अगर मैं गुना करना चाहूँ तो मेरा आ जाएगा 4 0 4 5 20 और 4 3 12 और 2 14, यानी कि सर 1400 यूनिट। टोटल वर्क बेटा मेरा 1400 यूनिट है, ठीक है, टोटल वर्क है मेरा 1400 यूनिट। बेटा अब सुनो, बी प्लस सी इसको कितने समय में करेंगे भाई, बी करता है 15, सी करता है 14, यानी कि दोनों मिलकर बेटा 29 यूनिट काम करते हैं। तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आप डायरेक्ट कर देना, देखना भाई 29, इसको मैं 29 से काटूंगा तो बेटा कितने पर जाएगा, तो बेटा मेरा 4 पर जाएगा, क्योंकि 5 पर तो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, 5 पर तो 145 होता है ना, 29 5 145 होता है, ठीक है, तो 4 पर ही जाएगा, 4 पर। तो बेटा यहाँ देखते ही मुझे पता लग जाएगा कि सर 4 एक ही ऑप्शन में है, 48 सही 8/29, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, 48 सही 8/29 आ जाएगा। ओके भाई, आई होप आपने सवाल को समझ लिया होगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, आप इसका जवाब मुझे बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई हमने कितने परसेंट कर लिए सर, हमने 6% कर लिए। चलो अगला प्रश्न पर लेकर चलते हैं आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बेटा, इस सवाल का मुझे जवाब देना, इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा सा सवाल है, सेकंडों में कर सकते हो आप इस सवाल को। जल्दी करो जल्दी करो, मुझे जवाब दो, इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा। चलो भाई मेरी बात सुनना, देखो बच्चा बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो भाई एक बात बताओ, 3 इंसान है यहाँ पर, राम, रहीम, बेटा राम और रहीम अलग अलग है, ठीक है, ओके, एक राम है बेटा, एक दूसरा कौन सा है सर, रहीम है, और तीसरा बेटा रचेल है। अरे रचेल की जगह रफेल होता तो इसी ही रहता यार, है ना, रचेल, बेटा रफेल शब्द इसी से बनाया है ना, रचेल। बेटा अब ये देखो कि सर राम 60% वर्क 15 दिन में कर देता है, कोई बात नहीं, देन टेक द हेल्प ऑफ रहीम, रचेल, रहीम is 50% efficient than Ram. Rachel is 50% efficient as Rahim. In how much many time they will complete the work? बेटा मेरी बात सुनना, ये निकालना है कि सर तीनों मिलकर काम को कितने देर में पूरा करेंगे, तो मुझे पहले तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, अब मेरी बात सुनना, रहीम की कार्य क्षमता राम से 50% अधिक है, और बेटा रचेल की रहीम से 50% अधिक है। बेटा अगर मेरी बात सुनना, 50% का मतलब होता है 1/2, 50% का मतलब बेटा 1/2 होता है, यानी कि सर राम की अगर 2 है तो बेटा रहीम की कार्य क्षमता 1 होगी, क्यों, क्योंकि सर रहीम की क्षमता राम का 50% है ना, राम का 50% है बेटा, राम का अगर 2 है तो रहीम का 1 होगा, ठीक है। रचेल की कार्य क्षमता रहीम की 50% है बेटा, रहीम की 50% है, यानी कि रहीम की बेटा अगर 2 है तो बेटा रचेल की 1 है। तो बेटा अगर मैं इस रेशो को सोल्व करना चाहूँ तो आप कर देंगे सोल्व, देखो बेटा 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, तो बेटा मेरा 1 आ जाएगा, यानी कि सर राम रहीम और रचेल का अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ, राम रहीम और रचेल की अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ तो बेटा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:2:1, ठीक है। अब सवाल को आगे पढ़ो यार, भाई राम 60% काम 15 दिन में कर देता है, 60% काम 15 दिन में कर देता है बेटा, यानी कि 60% काम को बेटा 15 दिन में कर देता है। तो भाई एक बात बताओ, काम कितना बचा सर, काम 40% बचा, काम बचा 40%, बेटा 40% को कितने दिन में करता, 40% काम को कितने दिन में करता, क्या आप बता सकते हैं, 40% काम को कितने दिन में करता है। भाई एक बात बताओ, काम बचा है मेरा टोटल 40%,
काम बेटा मेरा टोटल 40% बचा है, ठीक है, काम मेरा बचा बेटा टोटल 40%। तो 40% को अगर मैं रहीम की बात करूं बेटा, 40% को रहीम 4 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करता, 4 की एफिशिएंसी के साथ बेटा 40/4 दिन में करता, यानी कि बेटा 10 दिन में कर देता। लेकिन सर खाली रहीम से नहीं करवाना हमें तो बेटा इन तीनों को मिलकर करवाना है, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, यानी कि सर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि सर तीनों की एफिशिएंसी 7 है। यानी कि सर 7 की एफिशिएंसी के साथ 40% काम कितने दिन में पूरा होता बेटा, 7 की एफिशिएंसी के साथ 40% काम 40/7 दिन में पूरा होता। तो बेटा 40/7 का मतलब 7 5 35, 5 सही 5/7 दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? आ गया समझ में? सर 5 सही 5/7 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देता। ये आपका आसान सा सवाल था, ठीक है, ओके। तो इस सवाल को आपने कर लिया कि सर रहीम अगर 4 की एफिशिएंसी के साथ 40% काम को करता है बेटा कितने दिन में, 40/4 दिन में। लेकिन सर रहीम को नहीं करना, हमें तो इन तीनों को से करवाना है। तो बेटा तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 7 हो गई। तो बेटा 7 एफिशिएंसी के साथ 40% काम कितने दिन में पूरा होगा, तो बेटा 7 एफिशिएंसी के साथ 40% काम 40/7 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा, मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए आपसे, और आप जल्दी से जल्दी बेटा इस सवाल को सोल्व करके दिखाइए, क्योंकि सवाल होना चाहिए मेरा बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। काफी आसान सा सवाल है बेटा, ठीक है, ओके। जल्दी करो बेटा इस सवाल को। अभिनव और बिंद्रा, बेटा 2 आदमी, कभी एक ही आदमी समझ लो, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अभिनव अलग है और बिंद्रा बेटा अलग है। बच्चू, ओ बच्चू मेरी बात सुनो, देखो बेटा अभिनव बिंद्रा की तुलना में, अभिनव, सवाल मेरा क्या है, अभिनव बिंद्रा की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यानी कि बेटा 40% अधिक का मतलब होता है सर 40/100 का, 40% का मतलब होता है सर 2/5। यानी कि बेटा बिंद्रा अगर 5 काम करता है ना, अगर बिंद्रा बेटा 5 काम करता है तो अभिनव बेटा 2 अधिक यानी कि 7 काम करता है। यानी कि बेटा मैं अगर यहाँ से अभिनव और बिंद्रा की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से अभिनव और बिंद्रा की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ, तो बेटा अगर बिंद्रा की 5 है ना, तो बेटा अभिनव की कितनी है, अभिनव की सर 7 है, तो बेटा 7/5 आ गया। ठीक है, ओके। जो चार्ली की तुलना में 20% कम कुशल है, जो चार्ली की तुलना में, बेटा चार्ली की तुलना में 20% कम कुशल कौन है, ये कर रहे हैं बिंद्रा की बात। अभिनव बिंद्रा की तुलना में 40% अधिक कुशल है। जो बेटा ये जो किसके लिए, ये रीजनिंग में पढ़ा था ना मैंने, जो है बेटा किसके लिए, बिंद्रा के लिए। यानी कि बेटा बिंद्रा और मैं चार्ली का रेशियो निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से बिंद्रा और चार्ली का रेशियो निकालना चाहूँ, बेटा ये जो है ना हु, देखो हु किसके लिए लग रहा है, अरे हु आपको पता है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि हु जिसके जो पास वाला होता है उसी को क्लासिफाई करता है। हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंग्लिश में सीखेंगे आप। और हु बेटा पास वाली चीज को क्वालिफाई करता है, यानी कि हु है बिंद्रा की। बिंद्रा है बेटा जो कि 20% लेस एफिशिएंट देन चार्ली। बेटा अगर चार्ली 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर बेटा चार्ली 5% एफिशिएंट है, तो बेटा 5 यूनिट काम करता है बेटा, तो बिंद्रा कितना करेगा, 4 करेगा। अरे ऐसा हो सकता है कि एक बार बिंद्रा 5 करे, एक बार बिंद्रा 4 करे, एक बार बिंद्रा की एफिशिएंसी 5 हो, एक बार 4 हो, सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सेम करो चुपचाप, या 4 से गुना करो या 5 से करो, तो बेटा यहाँ भी 4 से कर दूँ और यहाँ भी बेटा मैं 5 से कर दूँ। यानी कि बेटा ए बी सी क्या आ गया, बेटा ए मेरा आ गया 28, यानी कि ये 28 आ गया, बेटा ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, ये बेटा 25 आ गया। ये अगर मैं यहाँ से ए, अभिनव, बिंद्रा और चार्ली की एफिशिएंसी का रेशियो निकलवाऊँ, तो आप बता देंगे सर 28/20
रेशो 25 होगा। आगे चलो बेटा, बिंद्रा यदि 50% दक्षता स्तर पर अभिनव 100 दिन में काम पूरा करता है। बेटा ए की एफिशिएंसी 28 है। अगर मैं 50% एफिशिएंसी की बात करूं तो बेटा 50% एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 14, यानी कि बेटा अगर 14 एफिशिएंसी के साथ काम करे तो काम 100 दिन में पूरा होता है बेटा। तो टोटल वर्क मेरा 14 गुना 100 हो जाएगा। टोटल वर्क बेटा मेरा 1400 हो गया, नहीं हुआ? हाँ सर, टोटल वर्क मेरा 1400 हो गया। तो बेटा वे तीनों साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बेटा 1400 वर्क को तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? बेटा तीनों की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 28 और 20 बेटा 48 और 25 73, यानी कि बेटा 73 एफिशिएंसी के साथ 1400 बटे 73 दिन में पूरा करेंगे। तो बेटा 1400 बटे 73 इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से इस सवाल को समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, देखो आज हमने कितने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, आपको मजा भी बहुत आया होगा ऐसे सवालों को करके। ठीक है, चलो मैं एक सवाल और करवाता हूँ आपको एफिशिएंसी वाला। इस सवाल को मुझे बेटा सोल्व करके बताओ सभी बच्चे, इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी करो भाई, इस सवाल का जवाब दो मुझे, क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब? हमारी क्लास बेटा 51 मिनट की हो चुकी है, 1 ही घंटे की क्लास करेंगे आज हम। ठीक है, 1 ही घंटे की करेंगे, कभी 1 घंटे कर देंगे, कभी 1.5 कर देंगे, समय समय की बात है ना। जिस हिसाब से हमारे पास समय होगा उसी हिसाब से क्लास को आगे पीछे कर देंगे। जल्दी करो बेटा इस सवाल को। बेटा मेरी बात सुनना, अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने के लिए 1 दिन का समय लेते हैं, यानी कि तीनों मिलकर बेटा एक कार्य को 1 दिन में पूरा कर देते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है बेटा। अगर मैं यहाँ से अमित और भावना, बेटा ये अमित है और ये भावना है, तो बेटा अमित भावना से अगर 5 गुना कुशल है, अगर बेटा भावना 1 काम करती है तो बेटा अमित 5 काम करेगा, तो 5 गुना कुशल है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे चलो, और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए गए दिनों से आधे दिन का समय लेता है। यानी कि बेटा ये देखो टाइम का रेशियो है यहाँ पर, टाइम का किस किस का? चंदन का और बेटा भावना का। ये कह रहा है चंदन और भावना का टाइम का रेशियो देंगे हमें, तो बेटा ये कह रहा है कि चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए गए समय दिन से आधे दिन लेता है। यानी कि भावना बेटा अगर 2 दिन लेती है तो चंदन बेटा 1 दिन लेता है। तो ये टाइम का रेशियो है बेटा। अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं, अगर बेटा मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं तो बेटा एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी बेटा चंदन की 2 आएगी और भावना की 1 आएगी। यानी कि बेटा भावना की 1 है तो चंदन की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि बेटा भावना की एफिशिएंसी 1 है तो चंदन की एफिशिएंसी बेटा 2 हो जाएगी। यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5, 1, 2। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके बेटा तीनों मिलकर काम को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो बेटा काम कितना होगा भाई? ये 5 काम करता है, ये 1 काम करता है और ये 2 काम करता है, यानी कि सर टोटल काम 8 होता है। यानी टोटल 1 दिन में 8 काम करते हैं और कार्य 1 ही दिन में पूरा हो रहा है। यानी कि बेटा टोटल वर्क मेरा कितना रहेगा? यानी कि सर टोटल वर्क मेरा रहेगा 8। टोटल वर्क मेरा कितना रहेगा बेटा? टोटल वर्क मेरा रहेगा 8। अब आगे मेरी बात को सुनना। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए दिनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि सर अमित कितने दिन में करता है और चंदन कितने दिन में करता है और उनका अंतर ज्ञात कीजिए। भाई मैं अगर अमित की बात, चंदन की बात करूं तो बेटा चंदन 1 दिन में 2 काम करता है, तो टोटल वर्क मेरा बेटा 8 है। तो बेटा चंदन काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बेटा चंदन करेगा, अगर मैं चंदन की बात करूं बेटा चंदन करेगा 4 दिन में पूरा। ठीक है बेटा, अगर यही मैं अमित की बात करूं तो बेटा टोटल काम मेरे 8 है और बेटा अमित 1 दिन में 5 काम करता है, तो बेटा 8 बटे 5 दिन में पूरा करेगा। अगर मेरे से पूछ रहा है इनका डिफरेंस बताओ, तो बेटा 4 और 8 बटे 5 का डिफरेंस क्या आएगा आप बता देंगे? सर 5 चौक 20 माइनस 8 12 बटे 5, यानी कि बेटा 12 बटे 5 क्या होता है? 5 दूनी 10, 10 सही 2 सही 2 बटे 5 आ जाएगा राइट आंसर। बेटा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होगी और आपको सारे के सारे लॉजिक्स बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बेटा शेयर भी जरूर करना। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं कल दोबारा से अपनी क्लास में सुबह 11 बजे रीजनिंग की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।